हमने अपना कल जो डिस्कशन किया था टेस्ट टेक्निक का, पहला बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, सेकंड थर्ड हम देखेंगे डिसीजन टेबल, एंड देन फोर्थ एरर गेसिंग। देखो मैं आपको टोटल 4 बता रहा हूं, और ऐसा नहीं है कि 4 ही टेस्ट टेक्निक होता है, 8 to 9 टेस्ट टेक्निक होते हैं, 7 से 8 9 के आसपास होते हैं। सो ये आपके 4 जो है ना, ये बहुत काम का है, बाकी सब आपको अगले 10 साल में भी काम नहीं कर पाएगा। तो नाम जान लो, 1 2 मैं और आपको बताऊंगा, जस्ट फॉर आपके रिज्यूम को मुझे भीड़ से निकालने के लिए बताना है। और आपसे कोई पूछेगा तो आप समझा भी सकते हो बकायदा उसको विथ एग्जाम्पल। तो वो 1 2 और बताऊंगा मैं, तो उसको थोड़ा सा इस तरह से आप लेना, ठीक है। 5th वन, स्टेट ट्रांजिशन। 6th, पेयर वाइज। 7th, ऑर्थोगोनल एरे। 8, गॉस ग्राफिंग। 9, सिंटेक्स। लिनियर कोड सीक्वेंस जंप, इसे बोलते हैं आंसर LCSJ। 10 होते हैं टोटल टेस्ट टेक्निक, मैं आपको यहां तक बताऊंगा। अच्छा, ये सारा टेस्ट टेक्निक क्यों है ना, अगर आप इसको बहुत माइक्रो लेवल पे देखो ना, एकदम थोड़ा सा चीजों को खुद से समझो क्या हो रहा है टेस्ट टेक्निक के अंदर। ये दोनों टेस्ट टेक्निक किस लिए था हमारा? टेस्ट डेटा निकालने के लिए, राइट। इन दोनों से हम टेस्ट डेटा निकाल रहे थे ना, जो हमें एप्लीकेशन में इनपुट डाल डाल के चेक करना है। फिर कहानी सुन रहे हो आप लोग? सो गए तो हम भी बंद हो जाएंगे, बता रहे हैं। डिसीजन टेबल, अब ये टेस्ट डेटा क्या है? मान लो कि आप एटीएम से पैसा निकालने गए, 100 रुपया निकाल रहे हो, 200 निकाल रहे हो, 500 निकाल रहे हो, दैट इज योर डेटा, राइट, दैट इज योर डेटा। सो इन दोनों टेक्निक से आप डेटा आइडेंटिफाई करते हो। लेकिन आप पैसे निकालने एटीएम जा रहे हो, और एटीएम में कुछ सर्टेन रूल को फॉलो करोगे तभी आपको पैसा मिलेगा, राइट। और सर्टेन रूल को फॉलो करोगे तभी पैसा मिलेगा। एक रूल ये भी है कि आप सही डेटा डालोगे तब। 51 रुपए, 50 रुपए, 75 रुपीज, 250 रुपीज डालोगे तो नहीं मिलेगा। तो डेटा सही होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ प्रोसेस को फॉलो करना है, इजंट इट? आप एटीएम में जाके हाथ जोड़ के खड़े हो जाए, भाई तेरे मेरे अकाउंट पे पैसे हैं, तू मुझे अभी दे दे, मैं कार्ड नहीं लेके आया हूं आज, कल कार्ड अपना दिखा के जाऊंगा। देगा पैसा एटीएम? नहीं देगा। नहीं सर।
तो वो जो प्रोसेस है, जो जिनको फॉलो करना कंपल्सरी है, वो बताता है डिसीजन टेबल। वो बताता है डिसीजन टेबल। और डिसीजन टेबल क्या बताता है इसके अलावा? तो एक एप्लीकेशन में एटीएम से पैसा निकालने के लिए ना सर, एक ही तरीका है और कोई दूसरा तरीका नहीं है कि आप अपना कार्ड डालोगे, पिन सही डालोगे, अकाउंट टाइप सही सेलेक्ट करोगे। मान लेते हैं आपके अकाउंट पे 50,000 रुपया बैलेंस है, आप 200 रुपये विड्रॉ कर रहे हो, अमाउंट सही डाल रहे हो, तभी पैसा निकलेगा। ये एक ही रास्ता है पैसा निकालने का, अगर आप ये सारा काम सही परफॉर्म करोगे तो। लेकिन एज ए टेस्टर, जो जैसा हमने कल डिस्कस किया था, व्हाट माय सिस्टम इज सपोज टू डू, राइट, और दूसरा क्या था, व्हाट माय सिस्टम इज नॉट सपोज टू डू, राइट। तो एक तो पता चल गया कि हाँ मैं सब कुछ सही काम करूंगा तो भाई एटीएम पैसा देना चाहिए, सपोज टू डू। कि सिस्टम क्या क्या अगर यूजर मिस कर दे तो पैसा नहीं दे, ये भी तो हमें चेक करना है ना। तो इस और यही तो प्रोसेस को चेक करना है। तो इस टेबल से मुझे दो चीज पता चलता है, एक पॉजिटिव सिनारियो, पॉजिटिव सिनारियो का मतलब मेरा सिस्टम कब सही तरीके से काम करे, और दूसरा निगेटिव सिनारियो कि मेरा सिस्टम नहीं भाई हम नहीं देंगे, तुम गलत आदमी हो। एरर गेसिंग को फॉर टाइम बिंग अभी भूल जाओ कुछ देर के लिए। स्टेट ट्रांजिशन, भाई ठीक है 100 रुपये निकालना था, टेस्ट डेटा मिल गया, प्रोसेस भी हम सही दे रहे हैं, देख रहे हैं कि हाँ तब निकल रहा है, प्रोसेस गलत फॉलो कर रहे हैं, टेस्ट डेटा सही दे नहीं, पैसा आ रहा है, चलो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अपने एटीएम से सर, हमेशा ध्यान रखना, व्हाट माय सिस्टम इज सपोज टू डू, व्हाट माय सिस्टम इज नॉट, व्हाट माय सिस्टम इज सपोज टू डू, हमेशा पॉजिटिव एक ही काम होगा। सर मुझे एग्जाम में पास करना है ना, तो हर सब्जेक्ट में 33 मार्क्स आने चाहिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। किसी एक सब्जेक्ट में 90 आ गया और किसी एक सब्जेक्ट में 32 आया तो मैं पास नहीं हूं सर। सेम यही चीज यहाँ पे भी होता है। स्टेट ट्रांजिशन बोलता है भाई आप जब तक सिस्टम में सही तरीके से आओगे हम आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन अगर गलत तरीके से आप एंट्री करोगे तो हम अपना स्टेट ही चेंज कर लेंगे। स्टेट ही चेंज कर लेंगे मतलब आप एटीएम्स में अपना क्या बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड, सॉरी डेबिट कार्ड आपने लगाया, पिन है आपका 1234, आपने डाल दिया 1243, एटीएम मशीन क्या बोलता है, रॉन्ग पिन। दूसरी बार आपने डाला 4321, रॉन्ग पिन, 2 अटेम्प्ट लेफ्ट। तीसरी बार डाला 4351, रॉन्ग पिन, 1 अटेम्प्ट लेफ्ट। अभी भी आपको अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। चौथी बार आपने डाला 4251, रॉन्ग पिन, कार्ड इज ब्लॉक्ड, स्टेट चेंज कर गया, दैट इज स्टेट ट्रांजिशन। तो ये सब हुआ एप्लीकेशन को टेस्ट करने का तरीका। लेकिन जैसे मैं जाता हूं, मान लो आप एक दुकान पे गए जूते खरीदने, फ्रिज खरीदने, टीवी खरीदने, तो आप अपने दिमाग में आप लिख के नहीं जाते ना सर कि मुझे टीवी खरीदना है तो अच्छा ये इसका लेंथ इतना होना चाहिए, वेड्थ इतना होना चाहिए, मतलब कितने इंच का टीवी है, कलर कैसा होना चाहिए, ये सब आप लिख के लेके जाते हो खरीदने के लिए। उसके बाद मैं सेल्स पर्सन हूं तो मैं आपको टीवी दिखा रहा हूं, तो क्या आप मैच करते हो उससे? ये सब लिखा हुआ तो है आपके पास, लेकिन कहां पे, आपके दिमाग में। ये सब कुछ लिखा हुआ है और सब कुछ आपके दिमाग में लिखा हुआ है, यू हैव नॉट रिटन ऑन द पेपर, एम आई राइट? यस सर।
तो जब आप शॉप, अब यहाँ देखो टेस्टिंग हम क्या कर रहे हैं सर, किसी XYZ के एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे हैं, और मुझे उस वो एप्लीकेशन किस लिए बनवा रहा है, अपने बिजनेस पर्पज से बनवा रहा है। मुझे उसके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आग लग जाए उसके बिजनेस में, मेरी सैलरी आते रहे, राइट। यही हमारा थॉट है ना सर। आग लग जाए साले तुम्हारे बिजनेस में, मेरी सैलरी आते रहे। तो मुझे उसके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं जब उसको टेस्ट करने जाऊंगा तो मैं अपने दिमाग में उसके, ठीक है उसको टेस्ट करना है एप्लीकेशन को, तो उसके बिजनेस का जो भी रूल होगा वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में मुझे दिए हुए हैं कि ये चीजें मेरा एप्लीकेशन काम करना चाहिए। अब मैं अपने दिमाग से जैसे साग भाजी खरीदने जाता हूँ, तो दिमाग में मैं लिख के जाता हूँ। एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए दिमाग में रखूंगा तो सर गड़बड़ हो जाएगा ना, बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी और फालतू की चीजें मैं देखता रह जाऊंगा, राइट। तो उसके लिए मैं लिखता हूं, एंड जो मैं लिखता हूं कि मैं क्या क्या चीज टेस्ट करूंगा, दैट इज कॉल्ड टेस्ट केस। दैट इज कॉल्ड टेस्ट केस। जैसे अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो और बोल रहे हो कि डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द है, तो डॉक्टर आपका पैर नहीं चेक करेगा ना, वो तो आपका सर ही चेक करेगा। या ऐसा तो नहीं बोलेगा कि ठीक है पैर का एक्सरे करवा के लाओ। आप पूछोगे ऐसा क्यों, तो बोलेगा कि क्योंकि सर आपका न दिमाग घुटने में है। राइट सर। तो टेस्ट केस हम कितना लिखेंगे, इनफाइनाइट हो सकता है सर, इनफाइनाइट हो सकता है। तो उससे बचने के लिए कि कम से कम, जैसे कल देखा था ना हमने, मिनिमम का एफर्ट मैक्सिमम कवरेज। तो टेस्ट केस कम से कम लिखने का ये दो तरीका है। टेस्ट केस ऑप्टिमाइजेशन के लिए इन दो टेक्निक का यूज करते हैं। अब होता क्या है ना कि देखो थोड़ा साइकोलॉजी से भी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा परेशान है। अगर मैं आपको एक ना सामान लाने, 10 20 10 20 50 सामान लाने दूं, 50 सामान मान के चलो, और 10 बजे पैसे उसे सब मैंने दे दिए, 10 बजे मैं बोला कि ठीक है भाई ये सामान लेके आना, और आप 10:30 बजे सामान लेके आ गए, तो मेरे दिमाग में क्या होगा, ये पक्का या तो गलत सामान लाया है या तो कम सामान लाया है। जितना 50 आइटम बोले थे, तो ये 10 ही 20 आइटम लेके आया है। आधे घंटे में 50 आइटम कैसे ला सकता है ये, होगा कि नहीं दिमाग में। तो यही साइकोलॉजी से इंडस्ट्री भी पीड़ित है। अगर आप टेस्ट केस को ऑप्टिमाइज कर दोगे ना, जब टेस्ट केस मान लो कि जिससे 100 टेस्ट केस लिखना था, आप 100% कवरेज होगा सर। और अगर आपने इसको 10 कर दिया, आप आधे घंटे में 50 के 50 सामान ले आए, तो डाउट हुआ ना मुझे, ये पक्का झूठ बोल रहा है। या तो आइटम कम सामान लाया है, आइटम कम लाया है, 50 में से 40 ही लाया होगा, 20 लाया होगा, या झूठ बोल रहा है, या गलत लाया होगा सामान, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। लेकिन आप बोलोगे भाई तू चेक कर ले, पूरा सामान है बराबर और क्वालिटी भी चेक कर लो, तो कोई क्वालिटी नहीं चेक करेगा सर। वो सीधे बोलेगा ना तुम गलत सामान गड़बड़ लाए हो तुम। तो जब आप यही काम करते हो ना, 100 टेस्ट केस को ऑप्टिमाइज करके 10 कर दोगे ना, तो आपका मैनेजर क्लाइंट बोलेगा अच्छा जी, मेरा एप्लीकेशन इतना कॉम्प्लेक्स है और ये 10 टेस्ट केस में कैसे टेस्ट कर लेगा इसको, ये पक्का कुछ ना कुछ छोड़ दिया है, पक्का कुछ ना कुछ छोड़ दिया है, या तो ये टाइम पास कर रहा है। तो इंडस्ट्री ना आपको, आपका मैनेजर ही बोलेगा नहीं भैया, तुम हम मानते हैं तुम्हारी टेस्टिंग बहुत अच्छी है, लेकिन 10 नहीं, तुम पूरे 100 के 100 लिखो। टाइम लो तुम, सुबह जाओ शाम में आओ, 50 आइटम लेके आओ, लेकिन लिखो, क्योंकि क्लाइंट को भी हम भेजे हैं। क्लाइंट के लिए एप्लीकेशन तो बहुत कॉम्प्लेक्स है।
तो ये सारी टेक्निक ना उसके लिए यूज होता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेस्ट टेक्निक। कि टेस्टिंग करने समय दो तीन चीजें होती हैं, तो उन सब चीजों को हम कैसे कम से कम एफर्ट में मैक्सिमम कवरेज निकालें, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड टेस्ट टेक्निक। नॉट ओनली टू आइडेंटिफाई द टेस्ट डेटा, not only to what my system is supposed to do, what my system is not supposed to do, but कम से कम टाइम में मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें हम कैसे निकाल लें, क्वालिटी मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वालिटी कैसे दे दें। ठीक है, तो दो टेक्निक जो हमने कल देखा था, इसके बाद अभी मैं ये बताऊंगा। और एरर गेसिंग जो लास्ट में है ना, तो ये आप लोग बहुत यूज कर चुके हो। ये ऐसा है, इसका नाम ही है एरर गेस करना। जैसे आप लोग देते होगे ना एग्जाम, आपने दिया बीटेक भी, जो भी बीसीए बीकॉम जो भी होंगे, आप लोग ग्रेजुएट होगे, तो एग्जाम के एक मंथ पहले आपका होता है किसी सब्जेक्ट में, लेट से जो भी आपका एक सब्जेक्ट है उसमें लेट से कि 5 यूनिट है, तो हर यूनिट में से 10-10 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के 15 दिन पहले क्या हो गया आपका, 15 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एग्जाम के एक वीक पहले 5 क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। और एग्जाम के दिन फर्रे ही बचाएगा। यही होता है ना, फर्रे से ही काम चलेगा। सो ये क्या कर रहे थे आप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन, ये क्या कर, ये फर्रे बना के आप ले गए। ये बेसिकली आप क्या कर रहे थे, गेस कर रहे थे ना, ये क्वेश्चन फंस सकता है एग्जाम में। यस सर। एरर गेसिंग इज ऑल्सो दैट थिंग। और गैस कर कैसे करते हैं, उसका तरीका होता है, वो आगे देखते हैं। सो फर्स्ट अभी मैं आता हूं डिसीजन टेबल पे। और मैं उसी एग्जांपल को लेता हूं पहले। आई वांट टू विड्रॉ 500 रुपीज 500 फ्रॉम एटीएम। अब ये मेरा बिजनेस सिनारियो है सर, ठीक है। अब इसको मुझे टेस्ट करना है, तो दो चीज यहां पे होगा, व्हाट माय सिस्टम इज सपोज टू डू एंड व्हाट माय सिस्टम is not supposed to do। यही दो चीज होगा ना सर, ऑब्जेक्टिव तो मेरा यही है टेस्टिंग करने का, तभी तो हम बता सकते हैं ना कि मेरे एप्लीकेशन की क्वालिटी, एटीएम मशीन की क्वालिटी सही, सॉफ्टवेयर उसका सही से काम कर रहा है। तो अब आते हैं, अच्छा डिसीजन टेबल देता क्या है, पॉजिटिव एंड निगेटिव सिनारियो निकाल के देता है। पॉजिटिव सिनारियो मतलब जो सॉफ्टवेयर से एक्सपेक्टेशन है, निगेटिव सिनारियो मतलब यूजर अगर ये काम करे तो भैया सॉफ्टवेयर सही से काम नहीं करे, चपेट लगाए उसे, भाई तू गलत काम कर रहा है ना। लिखते हैं हम एटीएम से, मैं पूरा चीज नहीं लिख रहा हूं, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस होता है एटीएम से, मैं मोटा मोटी लिख रहा हूं, आप समझ जाओगे। एटीएम से पैसा निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटर कार्ड, इंटर एटीएम कार्ड, इंटर पिन, देन सेलेक्ट अकाउंट टाइप, एंटर अमाउंट, राइट। और उस इतना करने के बाद मनी डिस्पेंस, और दूसरा क्या होगा, मनी नॉट डिस्पेंस। एटीएम तो यही दो काम करता है ना सर।
अच्छा मुझे ये बताओ, एक सेकेंड, मेरी हैंड राइटिंग समझ में आ रही है? जी सर। मैं MS वर्ड जी वगैरह सर। पे लिखता हूँ तो अच्छी आती है, इस पे पता नहीं क्यों ऐसे आ रही है। अरे ठीक है सर, समझ में आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेल पे भी मेरी हैंड राइटिंग ठीक आती है, नोटपैड वगैरह पे और अच्छी आती है। अच्छा ये काम कौन कर रहा है सर? सर यूजर। यूजर कर रहा है। तो जो यूजर का काम है इसे बोलते हैं एक्शन। और ये दो काम कौन कर रहा है? एटीएम मशीन। ATM मशीन मतलब सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्ड कर रहा है, सॉफ्टवेयर यस, रिस्पांस। ये सॉफ्टवेयर सर। तो इसी एक्शन का रिजल्ट दे रहा है। राइट सर? यस सर। तो यूजर एक्शन कर रहा है, तो यूजर को हम बोलते हैं IT में एक्टर। और यूजर ये काम करेगा तो सिस्टम कुछ डिसीजन मेकिंग कर रहा है ना। यूजर ये काम करेगा, गलत करेगा, सही करेगा, व्हाटएवर, लेकिन अकॉर्डिंगली सिस्टम कुछ ना कुछ अपना डिसीजन मेकिंग कर रहा है। राइट? दैट्स व्हाई, और ये टेबुलर फॉर्मेट में है ना, इसीलिए इसे बोलते हैं डिसीजन टेबल। सिंपल आंसर। अब आते हैं भाई क्या क्या कर रहा है यूजर। मान लो ATM कार्ड। अच्छा ये चीज, एक चीज और बता रहा हूँ, ये जब मैं डिसीजन टेबल पढ़ाता हूँ ना तो मैं जानबूझ के गलत पढ़ा देता हूँ, जानबूझकर, क्योंकि मुझे यहीं से आपके दिमाग को खोलना है। मैं एक दो चीजें यहां छोड़ दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट में मैं बताऊंगा आपको। पहले आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा यहाँ पे। लेकिन मोर ओवर यही होगा। ATM कार्ड मैंने गलत डाला। गलत डालने का मतलब क्या है? एक्सपायर कार्ड डाल दिया, टूटा हुआ कार्ड डाल दिया, उल्टा कार्ड डाल दिया, मेट्रो का कार्ड डाल दिया। ये सब तो गलत हो गया ना। यस सर। पिन मुझसे पूछा नहीं, नहीं हुआ, दिस दैट, मनी डिस्पेंस कर देना चाहिए? नो सर। नो, सॉरी, मनी डिस्पेंस नहीं करेगा। राइट? ATM कार्ड मैंने सही डाला, पिन गलत डाल दिया, अकाउंट टाइप सही सेलेक्ट किया, अमाउंट भी सही डाला, मनी डिस्पेंस करेगा? नहीं। ये सही डाला, ये सही डाला, अकाउंट टाइप गलत सेलेक्ट कर दिया, अमाउंट भी सही डाला, मनी डिस्पेंस करेगा? नहीं करेगा। राइट? यस सर। ये भी सही डाला, ये भी सही डाला, ये भी सही डाला, ये भी सही डाला। अब पैसा दे देना चाहिए, पैसा था मेरे अकाउंट पे। तो एक ही सिनारियो है ना सर ये, विच इज पॉजिटिव सिनारियो, कि जो यूजर का काम हो गया। और ये सारा सिनारियो क्या था? निगेटिव, कि अगर यूजर कुछ भी एक गलत कर रहा है तो मेरा मशीन पैसा नहीं देगा, चपेट मारेगा, तो बेवकूफ बना रहा है मुझे। राइट? अब ध्यान देना, ये सिनारियो मिला। ATM, दिस इज नॉट अ टेस्ट केस, दिस इज सिनारियो। और ये सारा निगेटिव सिनारियो है, और एक ही पॉजिटिव सिनारियो होगा किसी भी चीज को टेस्ट करने के लिए। सारा
पॉजिटिव सिनारियो हमेशा एक ही होगा। आपको एग्जाम में पास करना है, प्री कंडीशन, तो आपको हर सब्जेक्ट में 33 या 33 से ज्यादा मार्क्स लाने होंगे, अनटिल अनलेस आप प्रिंसिपल के बच्चे ना हो तो। एक आध सब्जेक्ट में चलो प्रिंसिपल का है तो उसको दे दिया जाता है ना ऐसे। तो पॉजिटिव चीज हमेशा किसी भी केस का, वो आईटी नहीं, हर चीज का एक ही होगा। निगेटिव के मल्टीपल सिनारियो होंगे। अब निगेटिव के मल्टीपल सिनारियो हो गए तो यहाँ पे इसी पैसा निकालने का आपको दिख रहा है 4 निगेटिव सिनारियो है, 1 पॉजिटिव सिनारियो है। अब एटीएम कार्ड से पैसा, मैं बोल रहा हूं पहला सिनारियो है कि गलत कार्ड। सो रॉन्ग कार्ड का मतलब क्या हुआ सर? पहला एक्सपायर्ड कार्ड, दूसरा ब्रोकन, तीसरा ब्रोकन के बाद तीसरा क्या होगा? मेट्रो कार्ड सर। मेट्रो कार्ड, सर अदर कार्ड्स होंगे। देन रॉन्ग डायरेक्शन, हुआ ना सर? यस। तो मल्टीपल, एक सिनारियो के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स बन गए। बने कि नहीं बने? उसी तरह रॉन्ग पिन, मान लो आपके कार्ड का पिन है 1 2 3 4, तो रॉन्ग पिन में क्या हुआ? आपने डाला इनकरेक्ट पिन। इनकरेक्ट पिन का मतलब क्या हुआ? 3 2 4 1 ऐसा कुछ भी डाला। देन बाउंड्री का कंडीशन, कोटक बैंक का आप देखोगे 6 डिजिट का पिन होता है, आपने 5 डिजिट का डाला, नहीं होगा। 6 7 डिजिट का डाला, नहीं होगा। एसबीआई में 4 डिजिट, बाकी सब मैक्सिमम बैंक में 4 डिजिट का है। तो ये अलग अलग 2 ऑब्जेक्टिव बन गया ना। राइट? तो इन सबको आपको टेस्ट करना होगा। दिस इज कॉल्ड डिसीजन टेबल। सो डिसीजन टेबल का अगर डेफिनेशन लिखे तो, अगर मैं लिखना चाहूँ, आप खुद से बताओ, आप खुद से बनाओ डेफिनेशन, मेरे डेफिनेशन पे मत जाओ, आप खुद से बना सकते हो। कि मैं लिख रहा हूं एक सिंपल अपना डेफिनेशन, डिसीजन टेबल gives all negative scenario and positive scenario for business case. ये मेरा बिजनेस केस था ना, आई वांट टू विड्रॉ 500 रुपीज फ्रॉम एटीएम। इस बिजनेस केस के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव सिनारियो मुझे दिया। राइट? अब मैं आपसे एक पूछता हूं, और टाइम भी मैं दे रहा हूं, 2 मिनट टाइम लो, पेन पेपर उठाओ, जैसा ये है उसी तरह आपको आप बना के देखो पेन पेपर पे, और मुझे बताओगे आप अभी, तभी आपको समझ में आएगा। और उसके बाद अब मैं टेस्ट दूंगा आज आपको। एक मेरा ना ये लॉगिन पेज है सर, यूजर आईडी, पासवर्ड एंड लॉगिन बटन। ये इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और ये कह लो कि जैसे बोलते हैं ना हिंदू धर्म सनातन है, इसी तरह ये क्वेश्चन भी सनातन है। ये जब से मैं इंटरव्यू दे रहा था अपने करियर के स्टार्टिंग में 2004 में, तब से लेके आज तक ये चल रहा है। एंड दिस इज टेक्स्ट बॉक्स। सो हाउ मैनी
test scenario will be, कितने टेस्ट सिनारियो होंगे? मैं आपको अभी 10:08 हो रहा है, 10:08 हो गया ना, हाँ, 10:13 तक का टाइम दे रहा हूँ, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप मुझे बताओ। और मैं अगर आपको ये देखना है तो मैं चलो इसका एक डिसीजन टेबल भी बना देता हूँ, उसके बाद आप लोग मुझे बताना। और पेन पेपर आप लोग उठाओ, खुद से डिसीजन टेबल को कॉपी करना है कॉपी करो, उसके बाद आप पेन पेपर पे कितने सिनारियो बनेंगे आप करो। यूजर आईडी, पासवर्ड, लॉगिन, लॉगिन सक्सेस, लॉगिन फेल। सर ध्यान देना, जैसे मैंने बोला है ना आपको वैसे करना है, बिकॉज यहीं से आपका ना थोड़ा सा दिमाग खुलेगा। टेस्टिंग क्या होता है, मैं ऐसे ही लाइन अभी खींच दे रहा हूँ, 5-6 लाइन जो भी, चलो ठीक है। अब इसमें ध्यान दो, मैंने यहाँ क्या लिखा है, यूजर का एक्शन, ठीक है सर। यूजर इस पे भी एक्शन करेगा, इस पे भी एक्शन करेगा, इस पे भी एक्शन करेगा ना, तीनों पे एक्शन होगा तभी तो सिस्टम का रिस्पॉन्ड होगा ना। दिस इज रिजल्ट एंड दिस इज एक्शन, राइट। अब मुझे बताओ आप लोग जल्दी फटा, 5 मिनट का टाइम अब मैं दे रहा हूं, चलो ये बनाने में 15 मिनट, 22:10 हो रहा है, ठीक है। 5 मिनट में मैं आपसे पूछूंगा, और जिनका आंसर हो जाए वो अपने सिनारियो को बस बताएंगे नहीं, जब मैं पूछूंगा तब बताएंगे, या चैट पे आप लोग डालोगे, और सिर्फ मुझे 1-to-1, नॉट इन द ग्रुप। टाइम आपका स्टार्ट है सर, अब यहाँ पे विसिल कोई नहीं बजाएगा। वन मिनट ओवर। सो मत जाना लोग, पता चला कि इधर मैं काम दे के बैठा हूँ, आप लोग उधर खराटे खींच रहे हो। अरे नहीं सर, जगह ऐसा कर रहे हैं। हाँ, जागते रहो गांव वालों। आप 5 लोग हो या 50 लोग हो, मुझे सब, मैं सबसे ऐसे काम करवाता हूँ ऑनलाइन में। हो सकता है अब 50 लोग हो तो मुझे ये आंसर मिलने में, और देखता तो मैं सबका स्क्रीन हूँ, 2 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, ठीक है देखेंगे। और अभी आपको समझ में आएगा मैंने क्यों बोला था कि मैं ये टेस्टिंग टेक्निक पढ़ाने समय ना मैं जानबूझ के कुछ चीजें गलत नहीं बताता, कुछ चीजें छोड़ देता हूँ, यहाँ पे मैं आपके दिमाग को खोलना चाहता हूँ।
हेलो सर, एक चीज पूछना था। हाँ सर जैसे यूजर आईडी और पासवर्ड का तो बन जाएगा। और सर ये लॉगिन में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए सर। लॉगिन तो हमेशा सर सही रहेगा कि इसका भी सर कुछ क्यों बनेगा केस? क्यों अपने आप क्लिक हो जाएगा लॉगिन? अच्छा सर, ये लॉगिन बटन भी वर्क करना चाहिए ना इसके लिए? हाँ तो सब कुछ सही काम कर रहा है सर। ओ, ओके ओके सर। एटीएम के सामने कार्ड डाल के बोलो हे प्रभु पैसा दे दो, तो दे देगा पैसा। जी फेसबुक पे नहीं चला नहीं। ना, हे हरि गोविंद जगन्नाथ हम क्या हुआ। राधे श्याम जी, जी सर। कर रहे हैं ना? हाँ हाँ। चल क्या आपके कर रहे हैं सर? आपके नाम का माला जपेंगे 108 बार डेली। आपका नाम बहुत अच्छा है, लेकिन जी सर। मुझे अपने नाम का मतलब ही नहीं पता है। मैंने डिक्शनरी में भी खोजा तो वहां पे भी लिखा होता गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम। ये कोई मतलब हुआ? टाइम खत्म। चलो सर, अब कौन बताएगा? व्हाट आपने पिंग किया है? शुभम? सर मेरा 8 बना है। 8, गुड। अदिति? सर 4 सिनेरियो बना है। 4। रिगन? बना है 5 हाँ 5 5। 5, ओके। राधेश्याम जी? सर पाँच पाँच बन रहा है मेरा तो। ओके, अब देखो मैं बना रहा हूं और आप लोग देखना कि आप लोगों ने क्या छोड़ा है और क्या ज्यादा कर दिया है। तो लेट मी स्टार्ट। मैंने यूजर आईडी डाला ही नहीं, पासवर्ड इसमें डाला ही नहीं, लॉगिन पे क्लिक ही नहीं किया। यूजर आईडी गलत डाला, पासवर्ड सही डाला, लॉगिन पे क्लिक किया। यूजर आईडी सही डाला, पासवर्ड गलत डाला, लॉगिन पे क्लिक किया। ओ सॉरी, तीनों ये है आप लोग का? तीनों चीजें नहीं डाला था। सर एक से मिस्टेक हो गई थी सर हमसे कि ये स्पेस वाला थोड़ा ध्यान में रहा कि यूजर आईडी और पासवर्ड में सर एकदम मैं ब्लैंक क्या छोड़ना है। बोला था, आपका दिमाग खोलना है ना मुझे। जी जी सर। यूजर ये भी तो कर सकता है ना। जी, और सर यूजर आईडी और पासवर्ड से 4 केसेस बन रहे थे सर। ये जो अब सर आपने हाँ, बनाया मैं था। अभी आ रहा हूँ। मुझे पता है आप लोगों ने क्या किया होगा। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। देखो आप लोगों ने क्या किया होगा, ये भी गलत डाला, ये भी गलत डाला, ये और भी गलत डाला। लॉगिन सक्सेस। ये तो गलत डाल ही नहीं सकते, क्लिक करोगे आप। जी जी। हाँ सर, ठीक ही नहीं किया। क्लिक ही नहीं किया, चलो सर ठीक है। और उसके बाद लॉगिन सक्सेस नहीं हुआ ये। सर
डेवलपर मारने आ जाएगा आपको। भाई तू सब कुछ गलत डाल के फिर भी बोल रहा है कि सक्सेस होना चाहिए क्या? राइट, तू टेस्टिंग कर रहा है कि मजाक कर रहा है? व्हाट माई सिस्टम इज नॉट सपोज टू डू, सब कुछ गलत ही कर दिया फिर बोले अच्छा ये लॉगिन क्यों नहीं करने दे रहा है यार। सो ऑलवेज रिमेंबर गाइस, जब भी आप डिसीजन टेबल बनाओ, अच्छा ये तो चलो दो फील्ड है सर। मान लो किसी अगर वेब, यूजर आईडी और पासवर्ड भी किसी पेज में, मान लो किसी वेब पेज में ये दो फील्ड ना हो के 20 फील्ड हो सकता है ना ऐसा सर? जी सर। 20, 100, अब 100 तो नहीं होगा, पूरा स्क्रीन भर जाएगा, लेकिन 20-25 तो हो सकता है। तो क्या हम इतना का बनाएंगे? नहीं। जब आप ध्यान दोगे तो जहां मल्टीपल इनपुट यूजर से ले रहा होगा ना, तो कुछ ही फील्ड पे ऐसा स्टार बना होगा सर। दोज आर मैंडेटरी। यस सर। इस एप्लीकेशन में, इस पेज पे ये दोनों मैंडेटरी है ना? यस सर। तो मैंडेटरी जितने भी किसी भी वेब पेज पे मैंडेटरी होंगे उन्हीं को लेंगे हम डिसीजन टेबल में, ऑप्शनल वाले को छोड़ देंगे। रीगन क्लियर है? सर एक यस चीज सर। पूछना था हाँ यस सर। सर ये जो यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन से जो आपने सिनेरियो बनाया है सर, हम्म सर जो उसमें थर्ड सिनेरियो जिसमें लॉगिन में छोड़ा सा, इसमें क्या ये लॉगिन जो फंक्शनैलिटी वर्क नहीं कर रही है कि इसको क्लिक नहीं किया है सर? क्लिक नहीं किया है। अच्छा अच्छा। तो ये वाला भी टेस्ट केस नहीं बनेगा, यूजर आईडी और पासवर्ड डाला नहीं और लॉगिन किया डायरेक्ट। हाँ, नहीं यूजर आईडी पासवर्ड दोनों डाला नहीं, ठीक है सर, दोनों नहीं डाला और इस पे क्लिक कर दिया, तो डेवलपर पूछेगा ना जब ये दोनों डाल ही नहीं रहे तो इस पे क्लिक क्यों कर रहे हो? ये तो बट ऑब्वियस सी चीज है ना सर। तो ये सर सारा सिनारियो गलत होगा। सर एक चीज और था हम्म सर, जैसे कि जब जब भी हम टेस्ट केस लिखेंगे, तो सर सर जैसे जो भी मैंडेटरी फील्ड है उसमें सर ये ब्लैंक एक केस ब्लैंक का ही बनाएंगे कि उस मैंडेटरी फील्ड को ब्लैंक छोड़ दिया फिर आगे बढ़ वेट गए? वेट 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 वेट, आपने बोला वर्ड टेस्ट केस, ये निकालता है टेस्ट सिनारियो। सॉरी सर, टेस्ट सिनेरियो वही। हाँ, नहीं सर, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, इंटरव्यूअर घुमा देगा आपको यहाँ पे। जी अभी अब देख लो, यूजर आईडी गलत डाला, पासवर्ड गलत डाला, गलत ब्लैंक छोड़ दिया, चलो ठीक है, एक ही केस है, एक ही जी सिनारियो है। लेकिन जब गलत डाला, गलत डालने का मतलब क्या हुआ सर कि यूजर आईडी मेरा लेट से एबीसी है और पासवर्ड 123 है, तो इन दोनों को छोड़कर कीबोर्ड में जितने भी की होते हैं उससे इनफाइनाइट परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना? जी बिल्कुल सर। तो हम इनफाइनाइट अलग अलग टेस्ट डेटा बन गया ना, बना यस कि सर। नहीं अलग अलग टेस्ट डेटा? यस सर। तो हम हर एक टेस्ट डेटा के लिए एक टेस्ट केस लिख सकते हैं, हर एक टेस्ट डेटा। रिमेंबर कैलकुलेटर का एग्जांपल, जी सर। हर एक क्योंकि इन दोनों को छोड़ के बाकी हम कुछ भी देंगे तो लॉगिन नहीं करेगा। और कीबोर्ड से मेरे मल्टीपल बन सकते हैं, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, जितने भी होते हैं उतना मैक्सिमम हम लेके जाएंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन कितना बनेगा? तो इंटरव्यूअर यही पूछता है आपसे, हाउ मेनी टेस्ट केस यू विल राइट फॉर लॉगिन पेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी
test case, you will write for login page. लॉगिन पेज यही है ना, अब फॉरगेट पासवर्ड वो सब रजिस्ट्रेशन का छोड़ देते हैं, बस इतना ही मान के चलते हैं. सो द आंसर इज इनफाइनाइट टेस्ट केस, बट scenario would be only 6. सिर्फ 6 सिनारियो बनेंगे, जिसमें 1 पॉजिटिव सिनारियो एंड 5 नेगेटिव सिनारियो. पॉजिटिव हमेशा एक ही होगा किसी भी चीज का सर. टेस्ट केस आपके इनफाइनाइट बनेंगे. जैसे आप यहीं पे एटीएम कार्ड वाले में ही देख लो, मैंने कहीं नहीं कहा मेट्रो कार्ड डाल रहे हैं सर. मेट्रो कार्ड के अलावा मैं अपना लाइब्रेरी कार्ड डाल दिया, अपना ऑफिस का कार्ड डाल दिया, अपना डमी कार्ड डाल दिया, अपना विजिटिंग कार्ड डाल दिया. कितने सिनारियो बन गए सर इसके, कितने ऑब्जेक्टिव बन गए ना. क्लियर है? कोई क्वेश्चन? रेगन, दीप्ति, अदिति, सॉरी Yes, sir. अदिति, राधे जी एंड शुभम. एनी क्वेश्चन? तो No. सर सर क्लियर है कि नहीं? क्योंकि अभी मैं टेस्ट लूंगा ना, तो आपका दिमाग घुमाने वाले क्वेश्चंस होंगे फिर यहाँ सर एक पे. चीज पूछना था हाँ सर, ये क्या बोलते हैं कि इसमें सर ये जैसे यूजर आईडी का जो फील्ड है ये और पासवर्ड वाला, तो सर हम जब भी टेस्ट सिनेरियो लिखेंगे तो एक ब्लैंक छोड़ डाला उसको काउंट करेंगे? हाँ 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 बिल्कुल. कि सिर्फ हम यही करेंगे कि इनवैलिड यूजर आईडी, इनवैलिड पासवर्ड? इनवैलिड यूजर आईडी देन वैलिड पासवर्ड. नहीं सर, ये तो समझ में आ गया, तो करेंगे सर. और सर ये भी करेंगे क्या कि ब्लैंक वाले यूजर को आईडी भी, यस, ब्लैंक वाले को भी काउंट करेंगे. यस यस. यूजर आईडी हमने ब्लैंक छोड़ दिया, पासवर्ड हमने वैलिड डाल दिया है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा सर एक टेस्ट केस ये भी तो पड़ सकता है कि सर मतलब यूजर आईडी भी मैंने कुछ गलत डाल दिया और पासवर्ड भी गलत डाल दिया. तो सर मैंने वही तो बताया था, डेवलपर आके आपको ना खिंचाई करेगा कि तू टेस्टिंग कर रहा है कि मजाक कर रहा है भाई. दोनों गलत डाल रहा है फिर भी बोल रहा है कि सिस्टम में लॉगिन करे. नहीं सर आपको ब्लैंक वाला ठीक. ब्लैंक देखो ना, कोई भी चीज मैंने एक ही किया है ना. यहाँ पे एक है, हम्म. दोनों सही किया. यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक ही है. अच्छा सर, या तो यूजर आईडी हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं या फिर तो पासवर्ड ही? यस, एक सिनारियो में एक ही गलत कर सकते, तभी तो पता ओ, चलेगा सर. जी जी ब्लैंक सर. छोड़ सकते हैं कि मतलब गलत डल गया है ऐसा है? ब्लैंक, जहाँ पे डैश है वो ब्लैंक है. दिस इज ब्लैंक, दिस इज ब्लैंक, ब्लैंक, नॉट क्लिक. सर ऐसा सोचो ना आप कि आप एटीएम मशीन में कार्ड डाले, पिन डाल ही नहीं रहे हो. लेट से लास्ट में सबसे आपसे पिन पूछ रहा है, अमाउंट डाला, सब कुछ किया आपने, पिन डाल ही नहीं रहे हो, पैसा निकालेगा? नहीं निकालेगा ना सर. वही चीज तो यहाँ कर रहे हैं. अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, क्लियर है सर. क्योंकि ये तीनों टेक्निक ना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप बाकी सब नहीं भी आता है ना, इस मतलब आप समझोगे अगले 10 साल तक आप इसी पे काम करोगे सर, अगले 10 साल तक.
और आपका टेस्ट किया हुआ ना फीचर कोई उसमें बग नहीं निकाल सकता है, इसकी गारंटी है, बग निकाल ही नहीं सकता है। अब जैसे एक रीगन का क्वेश्चन था कि मैंने यूजर आईडी भी गलत डाला और पासवर्ड भी गलत डाला, राइट रीगन आपका यही यस था सर, ना, यस सर। और लॉगिन पे क्लिक किया। अब इसे ना रीगन ऐसे समझो, मैं फिजिक्स में भी फेल हो गया, केमिस्ट्री में भी फेल हो गया, और कोई मुझसे पूछ रहा है, एग्जाम तो मैंने दिया ही था, समझ गया सर। और कोई मुझसे किस सब्जेक्ट के कारण फेल हुए बेटा, ये तो अभी विधानसभा का सत्र चलेगा तो फिर इस पे पूछा जाएगा। राइट, समझ गए? यस सर। बस ये इतना ही इजी है। आगे मूव करें। यस सर। यस सर। एरर गेसिंग। एरर गेसिंग जैसे मैंने आपको बताया ना, सिंपल गैस करते हैं, और ये एरर गेसिंग टेस्ट टेक्निक जो है ना, बेसिकली ये कोई रिटन नहीं है, दिस इज नॉट अ रिटन। बाकी सबका तो अपना एक डेफिनेशन है, दिस है, दैट है, सब कुछ है। एरर गेसिंग नथिंग रिटन। ये बोलते हैं व्हेन you applied all conventional test technique then apply this. अब सारा कन्वेंशनल टेस्ट टेक्निक है, जितना भी मैंने 10 लिखा था ना, ये सारा आपको दीज ऑल आर कन्वेंशनल, मतलब इसका ना गीता पुराण बाइबल में लिखा हुआ है कि भैया ऐसे ऐसे चलेगा, ये एरर गेसिंग का कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन टेस्टिंग का अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन बुक बोल लो, तो उसके अंदर इन सारे मेथड टेक्निक का ना लिखा हुआ है कि हाँ ये ऐसे काम करेगा, ये ऐसे काम करेगा, ये ऐसे काम करेगा। लेकिन एरर गेसिंग का बोला कि ये आपके विजडम पे है, आपके स्किल्स पे है। सो बेसिकली दैट इज आल्सो नोन एज हिट एंड ट्रायल। जस्ट लाइक चाइना का माल चल गया तो जिंदगी भर, नहीं चला तो शाम तक, ऐसे कुछ बोलते हैं ना एक फ्रेज। जी सर। चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। हाँ, चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो ये हिट एंड ट्रायल है। अच्छा, ये अब आईटी में हिट एंड ट्रायल भी ना थोड़ा सा दिमाग से लगाते हैं। पहला हिट एंड ट्रायल होता है एक्सपीरियंस बेस्ड। एंड ऑन अ लाइटर नोट, थोड़ा इसे सीरियस भी लेना, बट लाइटर नोट, आप लोग सब बीटेक हो यहाँ पे? यस। यस सर। गुड। हर सेमेस्टर में 5 क्वेश्चन होते थे, सॉरी हर सब्जेक्ट में। यस सर। आपने 5 क्वेश्चन पढ़ के एग्जाम पास किया सर, सब्जेक्ट क्लियर कर लिया, ओके? यस सर। यस सर। ठीक है सर। और मैंने 2 बार में एग्जाम क्लियर किया कंपार्ट खा के, या 3 बार में 15 क्वेश्चन। किसका एक्सपीरियंस ज्यादा होगा? या किसका नॉलेज ज्यादा होगा? जो 15 क्वेश्चन पढ़ के पास किया उसका नॉलेज ज्यादा होगा ना। भले आप लोग बोलो कि कंपार्टमेंट खा के पास किया, लेकिन आपसे तो ज्यादा नॉलेज है ना उसको। राइट। तो पहला है नॉलेज बेस। नॉलेज बेस का मतलब क्या हुआ कि मान लो आप एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन पे आपने ना ई कॉमर्स एप्लीकेशन में कभी काम किया नहीं है, टेस्टिंग वगैरह कभी नहीं किया है, आईटी से आपका मतलब
कुछ नहीं, आप ई कॉमर्स में ना प्रोडक्ट सेल करते थे एज ए सेलर, ये एज्यूम करो, एज ए सेलर आप ई कॉमर्स में फ्लिपकार्ट अमेजन पे प्रोडक्ट सेल करते थे। तो एज ए सेलर जब आप काम करते थे तो आपको पता था ना यार प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च करें कि ये मैक्सिमम बायर को दिखे, क्योंकि आपका प्रोडक्ट ज्यादा लोग खरीदेंगे तभी तो रेवेन्यू आपको जनरेट होगा। सब कुछ आप अमेजन के या फ्लिपकार्ट के भरोसे छोड़ दोगे तब तो फिर किसी कोने में आपका प्रोडक्ट पड़ा होगा। वो तो एक प्लेटफॉर्म है जो सेलर को दे रहा है, राइट। तो उस नॉलेज का जब आप अपना ना जो भी सामान आप बेचते थे तो धीरे धीरे आपको पता चला यार ये काम करने पे ना मेरा प्रोजेक्ट की विजिबिलिटी बढ़ जाएगी सेलर को, बायर को। तो ऐसे करना चाहिए। आपका आईटी से कोई लेना देना नहीं है अभी, ना तो आप टेस्टिंग में हो, लेकिन आपको अपना सामान बेचने आ रहा है फ्लिपकार्ट अमेजन पे। नाउ आफ्टर फ्यू इयर्स यू ज्वाइंड एज ए आईटी एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेस्ट इंजीनियर, एनी ई कॉमर्स कंपनी। तो क्या आप अपना वो वाला एक्सपीरियंस, वो नॉलेज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो ना, क्योंकि फ्लिपकार्ट या अमेजन का जो भी आप देखते हो amazon.com, तो इसका तो भाई सीधी सीधी बात है ना कि इस पे जो सेलर है, बायर है, तो सेलर का भी तो एप्लीकेशन अमेजन ने बना रखा होगा जिससे उसके टेस्टर टेस्ट करते होंगे और देखते होंगे कि सही से प्रोडक्ट का प्राइस, डिस्क्रिप्शन, इमेज एंड ऑल द थिंग्स सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देन एज ए बायर भी आप उसको चेक करते हो कि भाई बायर सही से परचेज कर पा रहा है कि नहीं, कहीं 100 रुपया का प्रोडक्ट 101 रुपया तो नहीं दिखा रहा है या 99 रुपीज तो नहीं दिखा रहा है। तो आप अपना ई कॉमर्स का जो एज ए सेलर का आपका एक्सपीरियंस था, एज ए टेस्टर आप ज्वाइन कर रहे हो, तो वहां पे उस नॉलेज का यूज कर सकते हो ना आप, कि आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ जाए। और जो भी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बनाने के लिए लेट्स से अब फ्लिपकार्ट ने कुछ अपना रूल डिफाइन किया होगा, यूजर ये करे ये करे ये करे तब उसकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ेगी। आपने भी टेस्टिंग में वो करके देखा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ा, और उसके बाद जो आपकी अपनी लर्निंग थी, अपना नॉलेज था, आप उसको भी अप्लाई करके देख रहे हो विजिबिलिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। हम्म, तो पहला आता है नॉलेज बेस पे आप हिट एंड ट्रायल करते हो, गेस करते हो। दूसरा है एक्सपीरियंस बेस। एक्सपीरियंस बेस का क्या मतलब है कि लेट्स से कि 2019 में आपने एक ई कॉमर्स पे काम किया था एज ए टेस्टर। उसके बाद 2-3 साल के बाद आपने कंपनी छोड़ दी, अब 2024 में आप आ गए किसी दूसरे कंपनी में। यहाँ पे भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन या उसी कंपनी में ई कॉमर्स का दूसरा प्रोजेक्ट आया जिसमें आप काम कर रहे हो एज ए टेस्टर। तो ये वाला एक्सपीरियंस यहाँ यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो आप? कर सकते हैं सर। कर सकते हो ना। सो दिस इज एक्सपीरियंस बेस्ड। एंड तीसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड इंट्यूशन। अब इंट्यूशन किसी को भी आ सकता है। ये दोनों जो चीज है ना, ये दोनों थोड़े नॉलेजेबल पर्सन को आता है। ठीक है, आप टेस्टर का आपको एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन सेलर का तो एक्सपीरियंस था आपको। यहाँ पे आपको टेस्टिंग का एक्सपीरियंस है, लेकिन इंट्यूशन ये किसी को भी आ सकता है। वो फ्रेशर को भी आ सकता है और एक्सपीरियंस पर्सन को भी आ सकता है। जैसे आप देखते हो कभी कभी किसी सेमेस्टर में आप गए, आपने बोला ये क्वेश्चन पूछेगा और वही क्वेश्चन फंस गया एग्जाम में। ना तो आपको एक्सपीरियंस था, टॉपिक का नॉलेज हो सकता है होगा, या मान लो आपने उस टॉपिक को बहुत थॉरोली नहीं पढ़ा हो, लेकिन अचानक आपका कोई इंट्यूशन काम किया, मतलब एक हिट एंड ट्रायल मारा और वही लग गया निशाने पे, राइट। तो ये तीन चीज एरर गेसिंग में काम करता है। क्लियर? यस सर। देन जैसे मैंने उसके बाद बताया आपको
स्टेट ट्रांजिशन, इसका डेफिनेशन में लिखता हूँ, एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे ही दिया था, इसका डेफिनेशन में लिखता हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। व्हेन यूजर परफॉर्म्स सेम एक्टिविटी then system change its behavior। अब कुछ गलत है इस डेफिनेशन में, क्या गलत है कोई बताएगा मुझे? कुछ गलत है, आप सोचो, इस डेफिनेशन को ब्रेक करके आप अपने रियल लाइफ पे ले जाओ। टेस्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पहले दिमाग से निकाल लो, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, सिंपल आप सोचो, व्हेन यूजर परफॉर्म सेम एक्टिविटी देन सिस्टम चेंजेस बिहेवियर। अच्छा जी, मैं अपने मोबाइल का पासवर्ड ओपन कर रहा हूं, 10 बार मैंने पासवर्ड ओपन किया, ओपन हो गया, फिर लॉक कर दिया, फिर ओपन किया, फिर लॉक हो गया, सेम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूं, तो क्या सिस्टम अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है? हाँ सर, 3-4 बार अगर गलत पड़ गया तो गलत हुआ तो देन सेम रॉन्ग एक्टिविटी ना सर, राइट और रॉन्ग? यस सर। जब यूजर बार बार रॉन्ग एक्टिविटी सिस्टम पे परफॉर्म करता है देन सिस्टम चेंजेस बिहेवियर। राइट एक्टिविटी आप करो ना, 50 बार करो, कोई दिक्कत नहीं। आप जीमेल पे दिन भर में 100 बार लॉगिन करो, आपको लॉगिन करने देगा। और जहां आपने पासवर्ड गलत डाला, 3 या 4 बार, जीमेल 4-5 बार लेता है पासवर्ड, अगर आपने गलत डाला तो कैप्चा पूछता है, बिहेवियर चेंज हो गया। यस सर। लेकिन आप सही कितनी बार भी डालो, आपसे नहीं पूछेगा ना कैप्चा डालने के लिए, राइट? Yes, sir. तो दिस इज स्टेट ट्रांजिशन। उसके बाद मैं अभी मैं रैप अप कर रहा हूं, सो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा पेयर वाइज। अब ये 2 टेक्निक ना मैं आपके रेज्यूम पे चाहता हूं, बेसिकली मैं इसके लिए बता रहा हूं, रेज्यूम पे समझाया आपको, आप अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हो, और रेज्यूम पे इसे ये आपको ना पूरे जो लोगों का भीड़ होता है ना, इनसे अलग करने के लिए मुझे करना है पेयर वाइज। पेयर वाइज भी इजी है, बहुत ज्यादा ये नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसे बताने में, कुछ ड्रॉ करके मुझे दिखाना होगा, एक्सेल वगैरह यूज करेंगे, तो मैं आपको इसको कल एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? यस सर। एंड यस टिल द टाइम सर, टिल द टाइम आप लोग को मैं